Hello nurses. Today we will discuss about the ABG interpretation. I know that everyone get confused in this topic whenever the question appears from this topic. This ABG portion is asked in various competitive exams. So today we will discuss about this in a very simple and interesting manner. First of all, we must know the normal values of the ABG, that is normal pH, normal PaCO2 and normal bicarbonate values. So first one is pH, it is 7.35 to 7.45. Partial pressure of carbon dioxide is 35 to 45 mmHg and bicarbonate is 22 to 26 m equivalent per liter. So आपको एक बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर पार्शियल प्रेशर में चेंजेस आती हैं तो वो रेस्पिरेटरी होता है, चाहे वो रेस्पिरेटरी अल्कलॉसिस हो चाहे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो. जब बाइकार्बोनेट में चेंजेस आएंगी तब ये मेटाबॉलिक बन जाता है. सो नेक्स्ट हम कैसे स्टेप बाय स्टेप एबीजी की एनालिसिस करते हैं. सबसे पहले जो भी आपको वैल्यू दी होगी पीएच उसमें से देखनी है कि पीएच क्या है. अगर वो 7.35 से कम है देन इट इज़ एसिडिक. अगर वो 7.45 से अबव है देन इट इज़ अल्कलाइटिक. सो आपको फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने ये चीज देखना है कि क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज है, क्या वो अब नॉर्मल है, या फिर हमारे पास बाइकार्बोनेट अब नॉर्मल है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अब नॉर्मल है देन वो रेस्पिरेटरी होता है. अगर हमारे पास बाइकार्बोनेट अब नॉर्मल हो तो वो मेटाबॉलिक होता है. ठीक है. सो नेक्स्ट थर्ड स्टेप हमने चेक करनी होती है कंपनसेशन. इज वो फुली कंपनसेटेड है, पार्शियली कंपनसेटेड है और अनकंपनसेटेड है. ये हमने सबसे लास्ट पर देखना होता है. सो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स की कंपनसेशन होती है. सबसे पहले अनकंपनसेटेड, उसमें क्या होता है जो आपको नॉर्मली आप देखते हैं बेसिक एबीजी आप देखते हैं उसमें क्या होता है, ज़्यादातर अनकंपनसेटेड होती है. उसमें क्या होता है, पीएच तो अब नॉर्मल होती ही है, या तो फिर एक बाइकार्बोनेट अब नॉर्मल होगा या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब नॉर्मल होगा. इन दोनों में से एक चीज़ अब नॉर्मल होती है. बट अगर इसमें से एक चीज़ अब नॉर्मल होगी बट एक चीज़ नॉर्मल होती है. ठीक है. या तो फिर कह लो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा या फिर बाइकार्बोनेट में अबनॉर्मेलिटी होगी. अगर इसमें कोई अबनॉर्मेलिटी होगी तो हम कहेंगे कि ये क्या है, अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एबीजी है. और अगर इसमें कोई भी चीज़ की अबनॉर्मेलिटी होगी तो हम अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक कहेंगे. बट एक चीज़ यू मस्ट रिमेंबर करनी है कि एक चीज़ नॉर्मल होनी चाहिए, एक अबनॉर्मल होना चाहिए. नेक्स्ट वन पार्शली अनकंपनसेटेड, पार्शली कंपनसेटेड. इसमें क्या होता है कि पीएच तो अब नॉर्मल होगी ही होगी, पीएच हमारे पास अब नॉर्मल है ही है, पर ये दोनों ही अब नॉर्मल होगी. इनमें से कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं होगी. दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो अब नॉर्मल होती हैं, या तो इंक्रीज्ड या फिर डिक्रीज्ड होती है. इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी ट्राई कर रही है कंपनसेट करने की. नेक्स्ट वन इज फुली कंपनसेटेड. फुली कंपनसेटेड में क्या याद रखना है कि पीएच नॉर्मल होगी. पीएच क्या होती है, नॉर्मल होती है, बट प्रॉब्लम इज कि ये दोनों अब नॉर्मल होगी. सो बेसिकली आपने क्या याद रखना है कि पीएच अब नॉर्मल होती है पार्शली और अनकंपनसेटेड में, और फुली कंपनसेटेड में पीएच नॉर्मल रहेगी. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है इन दोनों में तो ये डिफरेंस है कि एक कंपोनेंट अब नॉर्मल होता है, इसमें दोनों कंपोनेंट्स अब नॉर्मल होते हैं. फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या है कि पीएच नॉर्मल थी, बाकी फैक्टर्स अब नॉर्मल है, मीन बॉडी ने रिस्टोर कर लिया है अपना बैलेंस. सो
सो नेक्स्ट वन इज, आपको ये कैसे याद रखोगे, एक ट्रिक है याद रखने की कि वो रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक है। R फॉर रेस्पिरेटरी, O फॉर ऑपोजिट, M फॉर मेटाबॉलिक, E फॉर इक्वल। इसका मतलब है अगर pH और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, मीन अपोजिट हैं, तो ये रेस्पिरेटरी होगा। अगर pH और बाइकार्बोनेट एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, एक फॉल हो रहा है दूसरा भी फॉल हो रहा है, तो ये मेटाबॉलिक होगा। आपने क्या चेक करना है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड में प्रॉब्लम है तो वो रेस्पिरेटरी होगा, ठीक है। अगर बाइकार्बोनेट में प्रॉब्लम है तो मेटाबॉलिक होगा। अब एसिडोसिस और एल्कलोसिस को चेक करने के लिए आप pH की वैल्यू देखेंगे कि वो 7.35 से कम है तो एसिडिक, अगर 7.45 से ज़्यादा है तो एल्कलोसिस। ये एरो ट्रिक है। आपने क्या करना है, जो भी आपको एग्जाम में पेपर में जो कहीं पर भी आपको जो भी वैल्यूज पता चलेंगी उसके साथ आपने क्या करना है, एरोज ड्रॉ कर लेने, इससे इजी इंटरप्रिटेशन हो जाती है। सो नेक्स्ट वन इज, दीज आर एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स आप वैसे ही एरोज लगाकर आप कर सकते हो, जैसे कि इसमें क्या है, pH कम है, मीन ये क्या हो गया, एसिडोसिस, ठीक है, ये एसिडोसिस है। नेक्स्ट वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप देख रहे हो कि क्या है, ये इंक्रीज्ड है। सो अपोजिट रोम का फॉर्मूला अप्लाई किया आपने कि क्या है, रोम का आपने अप्लाई किया फॉर्मूला, ठीक है। जब रोम ने आपने अप्लाई किया तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए। ये क्या है, नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल। सो फर्स्ट वन इज, ये दोनों अपोजिट हो गए तो ये क्या हो गया, रेस्पिरेटरी, ये कम है pH तो एसिडोसिस। तो ये तो पता चल गया आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अब हमने पढ़ा था कि कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड और पार्शियली कंपनसेटेड में डिफरेंस। अगर एक वैल्यू इन दोनों में से नॉर्मल है, एक अबनॉर्मल है और pH अबनॉर्मल हो तो अनकंपनसेटेड होता है। तो सिमिलरली ये बाकी एग्जांपल्स भी आप एक बार देख लेना, अगर समझ ना आए तो कमेंट कर देना। So this is the final summary. You have to first check the pH, next you have to identify the cause, then you have to check compensation partial or full. This you will remember by this trick. So next one is our NCLEX, or we can say NORSA tips you have to remember. These are, if pH is abnormal then partial or no compensation, pH normal, full compensation, match pH direction with the cause. You will identify whether it is respiratory, or if bicarbonate abnormal then metabolic. So if all three are abnormal then partial, and you have to apply the rule, and you have to draw the arrows for the better recall purposes. Hope you have understood the ABG analysis now. If you have any doubt then please comment that, and for the such more interesting and easy conceptual based videos, do comment, share and subscribe the channel.